हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीज पर लेके आई हूँ ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो हमें यूनिट सेकंड दी गई है। आज हम उसके रिगार्डिंग जो MCQ क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैंने कौन कौन से टॉपिक कवर कर रखे हैं यहाँ पे MCQ क्वेश्चंस के लिए, वो है हमारे यहाँ पे माइक्रोबियल इंट्रैक्शन के मैंने 20 क्वेश्चंस यहाँ पे डाले हैं। उसके बाद है यहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व से 10 क्वेश्चन डाले हैं। फिर हमारे यहाँ पे आता है बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, इस टॉपिक से भी 10 क्वेश्चन डाले हैं। और जो लास्ट टॉपिक जो आज के वीडियो में हमने कवर किया है वो है माइक्रोबियल न्यूट्रिशन। तो टोटल यहाँ पे हम 50 क्वेश्चंस को क्या करेंगे, इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। बाकी के जो 50 क्वेश्चंस रहेंगे, जो हमारी टॉपिक्स यहाँ पे बचते हैं, उनके क्या करवा दूंगी, मैं आपको कवर करवा दूंगी। आज की वीडियो में मैंने इन 4 टॉपिक से क्या किए हैं, जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको कवर किया है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म, यानी कि इनमें से म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल कौन सा है। तो म्यूचुअलिज्म होता क्या है, म्यूचुअलिज्म वो होता है जिसके अंदर दोनों को क्या होता है, दोनों स्पीसीज को बेनिफिट होता है, वो क्या होता है, वो म्यूचुअलिज्म होता है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं राइजोबियम एंड लेगुमिनस प्लांट, फिर है पेनिसिलियम सिक्रेटिंग एंटीबायोटिक्स, फिर है बडेलोविब्रियो प्रेइंग ऑन अदर बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफाज इन्फेक्ट इकोलाई। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल। तो जब मैंने आपको माइक्रोबियल इंट्रैक्शंस की क्लासेस कराई थी तो उसके अंदर मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल करवा रखे हैं हर एक इंट्रैक्शन से। तो अगर हम यहाँ पे बात करें राइजोबियम एंड लेगुमिनस प्लांट की, ये क्या है, एक म्यूचुअलिज्म इंट्रैक्शन है, यानी कि ये क्या है, एक म्यूचुअलिस्टिक इंट्रैक्शन है जिसके अंदर दोनों को क्या होता है, बेनिफिट होता है। जो राइजोबियम है वो क्या करता है, यहाँ पे वो रूट नोड्यूल्स की फॉर्मेशन करता है लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर और कन्वर्ट कर देता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इनटू ए यूजेबल फॉर्म। इसके बाद जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, वो रिसीव करता है कार्बोहाइड्रेट को और क्या करता है, रिसीव कार्बोहाइड्रेट एंड ए प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट विद इन द रूट नोड्यूल्स फ्रॉम द प्लांट। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया और जो यहाँ पे लेग्यूमिनस प्लांट हैं, उन दोनों को क्या हुआ है, यहाँ पे बेनिफिट हुआ है। लेग्यूमिनस प्लांट को क्या बेनिफिट हुआ है, जो राइजोबियम बैक्टीरिया है उसने क्या किया, रूट नोडुल की फॉर्मेशन कर दी लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर दिया यूजेबल फॉर्म के अंदर, जिसको प्लांट क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो बैक्टीरिया है उसको क्या मिला, उसने इस लेग्यूमिनस प्लांट से क्या ले लिया, कार्बोहाइड्रेट मिल गया और उसके बाद उसको वहाँ पे क्या मिल गया, यानी कि रहने के लिए शेल्टर मिल गई एक हिसाब से। ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को क्या हुआ है, दोनों को बेनिफिट हुआ है। तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म इफेक्ट बोलते हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमें दिया गया है पेनिसिलिन सिक्रेटिंग एंटीबायोटिक्स। तो जो पेनिसिलिन सिक्रेटिंग एंटीबायोटिक्स है ये क्या है, एक एग्जाम्पल है एमेंसिलिज्म और एंटागोनिज्म का। यहाँ पे क्या होता है, जो एक ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करता है और इनहिबिट कर देता है ग्रोथ ऑफ अनदर की, यानी कि दूसरे की ग्रोथ को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है विदाउट नेसेसरी बेनिफिटिंग इटसेल्फ डायरेक्टली। तो यहाँ पे ये क्या है, एक अमेंसिलिज्म अफेक्ट है। उसके बाद आता है थर्ड ऑप्शन बडेलोविब्रियो प्रेइंग ऑन अदर बैक्टीरिया। तो जो बडेलो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, प्रे करता है अदर बैक्टीरिया के ऊपर। तो ये क्या है, एग्जाम्पल है प्रीडेशन का। यहाँ पे जो एक ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर देता है, हंट कर लेता है या फिर कंज्यूम कर लेता है अदर ऑर्गेनिज्म को। तो यहाँ पे ये क्या है, ये प्रीडेशन का एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद है बैक्टीरियोफाज इन्फेक्ट इकोलाई। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये है पैरासिटिज्म का, जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहने लग जाता है। तो वहाँ पे कौन सा इफेक्ट है, यहाँ पे है पैरासिटिज्म का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंट्रैक्शन वेयर वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट एंड अदर ऑर्गेनिज्म इन अफेक्टेड इज कॉल्ड। यानी कि वो कौन सा इंट्रैक्शन है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन है पैरासिटिज्म बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म बोलते हैं, कमेंसिलिज्म बोलते हैं या फिर अमेंसिलिज्म बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें
तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं पैरासिटिज्म। तो पैरासिटिज्म मैंने आपको बताया क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे के ऊपर रहने लग जाता है, यानी कि वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट एट द एक्सपेंसेस ऑफ द अदर। यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म को क्या होता है, बेनिफिट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, पैरासिटिज्म बोलते हैं। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों को बेनिफिट होता है। अमेंसिलिज्म में क्या होता है, एक जो कम्युनिटी है वो क्या होती है, हार्म्ड होती है, और दूसरी कम्युनिटी क्या होती है, अनअफेक्टेड होती है। यानी कि एक के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट होता है, एक के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अमेंसिलिज्म। अब हम बात करें यहाँ पे कमेंसलिज्म की, तो जो कमेंसलिज्म है वो क्या है, एक पॉजिटिव अफेक्ट है, जिसके अंदर एक जो स्पीसीज है उसको क्या होता है, बेनिफिट होता है, और दूसरी के ऊपर यहाँ पे कोई भी बेनिफिट नहीं होता, यानी कि दूसरे के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। तो यहाँ पे उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कमेंसलिज्म। तो ये जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसके अंदर हमसे पूछा गया है माइकोराइजल एसोसिएशन आर एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि जो माइकोराइजल एसोसिएशन है वो किसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं कमेंसलिज्म का, म्यूचुअलिज्म का, पैरासिटिज्म का, या फिर कंपटीशन का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें, जो माइकोराइजल एसोसिएशन है वो किसको शो करता है, वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को शो करता है बिटवीन द फंगस एंड रूट ऑफ हायर प्लांट्स के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कमेंसलिज्म क्या होता है, कमेंसलिज्म पॉजिटिव इफेक्ट है, जिसके ऊपर एक स्पीसीज के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव इफेक्ट होता है, एंड एक स्पीसीज के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। उसके बाद हम बात करें म्यूचुअलिज्म की, म्यूचुअलिज्म के अंदर क्या हुआ, म्यूचुअलिज्म के अंदर होता है दोनों जो स्पीसीज हैं वो क्या होती हैं, बेनिफिटेड होती हैं, यानी कि दोनों को ही क्या होता है, लाभ होता है। उसके बाद बात करें पैरासिटिज्म की, तो पैरासिटिज्म का मैंने यहाँ पे बताया था, एक जो स्पीसीज है, एक ऑर्गेनिज्म है, उसको क्या होता है, यहाँ पे बेनिफिट होता है। उसके बाद है कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन क्या है, इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन करते हैं फॉर द रिसोर्सेज एंड शेल्टर। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है माइकोराइजल एसोसिएशन किसका क्लासिकल एग्जाम्पल है। तो जो माइकोराइजल एसोसिएशन है वो क्या है, एक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है, जिसके अंदर दोनों जो स्पीसीज हैं उनको क्या होता है, यहाँ पे फायदा होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। जो फंगस है वो क्या करती है, रिसीव करती है कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम द प्लांट, और जो प्लांट है वो क्या करता है, यानी कि गेन करता है एनहांस असेस टू वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोयल थ्रू द फंगल हाइफी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। उसके बाद है इन एंटागोनिज्म वन ऑर्गेनिज्म, यानी कि एंटागोनिज्म ये हमारे पास क्या है, एक इंट्रैक्शन है। तो इसके अंदर एक जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना कैसा इफेक्ट शो करता है, तो यहाँ पे क्या होता है, वो हेल्प करते हैं अनदर ऑर्गेनिज्म की ग्रो करने के अंदर, compete करते हैं बट बोथ को एग्जिस्ट, इनहिबिट और किल अदर, या फिर लीव्स विद इन अनदर। तो यहाँ पे जो एंटागोनिज्म है, एंटागोनिज्म क्या होता है, यहाँ पे एंटागोनिज्म का मतलब है ये रिलेशनशिप होता है बिटवीन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे को क्या कर देता है, या तो इनहिबिट कर देगा या फिर उसकी ग्रोथ को क्या कर देगा, किल कर देगा, यानी कि ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा या फिर उसको कंप्लीटली क्या कर देगा, किल कर देगा। तो यहाँ पे एंटागोनिज्म से हम क्या समझते हैं, ये क्या करता है, या तो इसको इनहिबिट कर देगा या फिर इसको किल कर देगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोबियल इंट्रैक्शन टाइप इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, यानी कि कौन से टाइप का माइक्रोबियल इंट्रैक्शन है जो कि मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड रहता है एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के अंदर। ऑप्शंस दिए गए हैं म्यूचुअलिज्म, एंटागोनिज्म, कमेंसलिज्म या फिर सिनर्जिज्म। तो यहाँ पे हम बात करें तो जो एंटीबायोटिक प्रोडक्शन है ये क्या है, फॉर्म है माइक्रोबियल इंट्रैक्शन की, जहाँ पे एक जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है सब्सटेंसेस को, और उन सब्सटेंसेस के थ्रू क्या कर देता है, अनदर जो ऑर्गेनिज्म है उसकी जो ग्रोथ है उसको क्या कर देगा, या तो इनहिबिट कर देगा या फिर किल कर देगा। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था ऐसा कौन सा इंट्रैक्शन होता है जिसके अंदर वो दूसरे की जो ग्रोथ है उसको इनहिबिट कर देगा या फिर किल कर देगा, तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एंटागोनिज्म, एंटागोनिज्म या फिर अमेंसिलिज्म।
जहाँ पे एक जो पॉपुलेशन है वो नेगेटिवली क्या होती है, अफेक्टेड होती है, और दूसरी स्पीसीज के ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं होता, तो उसको हम क्या बोलेंगे, या तो अमेंसिलिज्म बोलेंगे या एंटागोनिज्म बोलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है लाइकन इज ए क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि जो लाइकन है वो किसका क्लासिकल एग्जाम्पल है। ऑप्शन दिए गए हैं पैरासिटिज्म, अमेंसिलिज्म, म्यूचुअलिज्म या फिर कमेंसिलिज्म। तो सबसे पहले हम बात करें लाइकन है क्या। लाइकन क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन द फंगस एंड एल्गा। तो यहाँ पे लाइकन कैसा एसोसिएशन शो कर रहा है, लाइकन कर रहा है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जिसे हम समझते हैं म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन को वो क्या करता है, शो करता है, जिसके अंदर जो दोनों स्पीसीज हैं उनको क्या होती है, बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। अब यहाँ पे होता क्या है, जो एल्गी है वो प्रोवाइड करती है फूड थ्रू द फोटोसिंथेसिस, और जो फंगस है वो क्या प्रोवाइड करती है, वो प्रोटेक्शन वाटर एंड मिनरल्स को क्या करती है, प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे दोनों को क्या होता है, दोनों पार्टनर्स को आपस में क्या होता है, बेनिफिट होता है। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर एग्जिबिट कमेंसिलिज्म इन सोइल, यानी कि कौन सा पेयर है जो कि सोइल के अंदर कमेंसिलिज्म को शो करता है। अब हमने बात की थी कमेंसिलिज्म है क्या, कमेंसिलिज्म एक पॉजिटिव इंटरेक्शन है जिसके अंदर एक स्पीसीज के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट होता है और एक स्पीसीज के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कमेंसिलिज्म। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है वो कौन सा पेयर है जो कि एग्जिबिट करता है कमेंसिलिज्म को सोयल के अंदर। ऑप्शंस दिए गए हैं हमें यहाँ पे, राइजोबियम लेग्यूम, अजोटोबैक्टर क्रॉप प्लांट, क्लोस्ट्रीडियम सेलुलोइडिक बैक्टीरिया, बैसिलस एक्टिनोमाइसिटीज। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो राइजोबियम और जो लेग्यूम्स हैं वो कैसा एसोसिएशन शो करते हैं, वो करते हैं यहाँ पे म्यूचुअलिज्म इफेक्ट। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, राइजोबियम को वहाँ से क्या मिल रही है, राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है, जिससे जो प्लांट है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं नाइट्रोजन को। उसके बाद जो लेग्यूम्स हैं उनको क्या मिलती है, नाइट्रोजन मिल गई, और जो बैक्टीरिया है राइजोबियम उसको क्या मिल गया, शेल्टर और फूड मिल गया। तो यहाँ पे ये क्या है, एक म्यूचुअलिस्टिक क्या है, एसोसिएशन है। उसके बाद हमसे यहाँ पे दिया गया है अजोटोबैक्टर और क्रोप प्लांट। तो जो अजोटोबैक्टर और क्रोप प्लांट है, अजोटोबैक्टर क्या है, एक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो कि इंप्रूव करता है सोयल फर्टिलिटी को और बेनिफिट करता है क्रोप प्लांट्स को बाय द इंक्रीजिंग न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो जो न्यूट्रिएंट की जो अवेलेबिलिटी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो उससे क्या होगा, उसको बेनिफिट होगा सोयल को। ठीक है, बट द इंटरेक्शन इज नॉट एज डायरेक्ट एंड म्यूचुअली डिपेंडेंट एज विथ राइजोबियम एंड लेग्यूम्स। लेकिन ये जो इंटरेक्शन है वो डायरेक्टली क्या नहीं है, म्यूचुअलिस्टिक भी नहीं है और वो डिपेंडेंट नहीं है राइजोबियम और लेग्यूम से। तो इसको किसके अंदर कंसीडर किया गया है, इसको कंसीडर किया गया है कमेंसिलिज्म के अंदर। जो अजोटोबैक्टर है वो क्या करता है, अजोटोबैक्टर बेनिफिट द प्लांट विदाउट ए क्लियर रेसिप्रोकल बेनिफिट टू द बैक्टीरिया फ्रॉम द प्लांट इटसेल्फ बियॉन्ड जनरल सोयल कंडीशंस। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, हमारा राइट आंसर है, क्योंकि जो अजोटोबैक्टर है वो क्या है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो कि इंप्रूव करता है सोयल फर्टिलिटी को और बेनिफिट करता है क्रॉप प्लांट्स को बाय इंक्रीजिंग द न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हम देखें यहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम और सेलुलोइडिक बैक्टीरिया। तो जो क्लोस्ट्रीडियम है वो क्या है, इन्वॉल्व होता है एनारोबिक डिकम्पोजिशन एंड सम सेलुलोइडिक बैक्टीरिया ये क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं सेलुलोज को। तो ये जो इंटरेक्शन है वो हम किसके अंदर देखते हैं, वो हम कॉम्पिटिशन या फिर न्यूट्रलिज्म के अंदर देखते हैं, जो कि डिपेंड होता है स्पेसिफिक स्पीसीज और कंडीशंस के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद आता है बैसिलस और एक्टिनोमाइसिटीज। तो जो बैसिलस और एक्टिनोमाइसिटीज हैं ये क्या है, डाइवर्स ग्रुप है सोयल बैक्टीरिया के। तो यहाँ पे ये किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ और एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो इंट्रैक्शन है ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है और इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, कॉम्पिटिशन हो गया, एंटागोनिज्म हो गया या फिर म्यूचुअलिज्म हो गया, इसके अंदर क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद आता है सिनर्जिज्म रेफर्स टू एन इंटरेक्शन वेयर। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे बताना है, वन इज हार्म्ड यानी कि एक जो स्पीसीज है वो क्या होगी, हार्म्ड होगी। बोथ बेनिफिट बट कैन लिव इंडिपेंडेंटली, दोनों जो स्पीसीज हैं
वो क्या रहेंगी, उनको बेनिफिट होगा, लेकिन दोनों क्या रहेंगी, इंडिपेंडेंटली रहेंगी, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगी। फिर है एक को बेनिफिट होगा और दूसरे के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। वन डिपेंड ऑन अनदर एंटायरली, एक जो स्पीसीज है वो दूसरे के ऊपर क्या होगी, कंप्लीट तरह से डिपेंड होंगी। तो सिनर्जिज्म होता क्या है, यहाँ पे ये क्या है, एक कंबाइंड इफेक्ट है टू और मोर एंटिटीज का, इज ग्रेटर देन द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, जो दोनों स्पीसीज हैं उनको क्या होता है, बेनिफिट होता है, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली क्या करती हैं, सरवाइव करती हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सिनर्जिज्म। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, कॉम्पिटिशन बिटवीन माइक्रोब्स टिपिकली अकर्स ड्यू टू, यानी कि जो माइक्रोब्स हैं उनके अंदर जो कंपटीशन है वो किसकी वजह से होता है, यानी कि हमें टिपिकली जो उसका रीजन है वो हमें यहाँ पे बताना है। ऑप्शंस है, न्यूट्रिएंट की एक्सेस हो जाती है, सिम्बायोसिस हो जाती है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, या फिर इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी के कारण। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर न्यूट्रिएंट की एक्सेस ही होगी तो यहाँ पे कंपटीशन होगा ही क्यों, है ना। अगर कोई चीज़ आपको हद से ज़्यादा मिल रही है तो आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर क्यों करोगे खुद को। अब सोचो, आपको बिना मेहनत के ही आपको जॉब मिल जाए तो आप उसके लिए तैयारी करोगे, कभी भी नहीं करोगे। तो अगर यहाँ पे न्यूट्रिएंट ज़्यादा होंगे तो कंपटीशन होगा ही क्यों। और अगर सिम्बायोसिस है, दोनों को फ़ायदा ही हो रहा है, तो भी कंपटीशन नहीं होगा। उसके बाद अगर इन्वायरमेंट के अंदर स्टेबिलिटी है, तो अगर स्टेबिलिटी ही है तो स्टेबिलिटी के कारण जो कंपटीशन है वो क्यों होगा। तो यहाँ पे कंपटीशन किसकी वजह से होता है, कंपटीशन होता है लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, द रूट नोड्यूल इन लेग्यूम्स आर द रिजल्ट ऑफ विच इंट्रैक्शन, यानी कि जो रूट नोड्यूल्स बनते हैं लेग्यूम्स के अंदर वो किस इंट्रैक्शन की वजह से बनते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं हमें यहाँ पे, सिनर्जिज्म, पैरासिटिज्म, उसके बाद है म्यूचुअलिज्म और प्रीडेशन। तो यहाँ पे हमें पता है, जब लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, उससे क्या बनता है, रूट नोड्यूल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। तो वो जो रूट नोड्यूल्स की फॉर्मेशन होती है वो कौन से इंट्रैक्शन की वजह से होती है, वो होती है म्यूचुअलिज्म की वजह से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है बैक्टीरियोफाज एंड बैक्टीरिया इंट्रैक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि जो बैक्टीरियाफाज और बैक्टीरिया का जो इंट्रैक्शन है वो किसका एग्जाम्पल है। हमें पता है बैक्टीरिया के ऊपर आके बैक्टीरियोफाज क्या करता है, अडहेयर करता है, फिर वो क्या करवाता है, लाइटिक साइकिल को कोज करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बैक्टीरियोफाज और बैक्टीरिया का जो इंट्रैक्शन है वो किसका एग्जाम्पल है। ऑप्शंस दिए गए हैं, कमेंसिलिज्म, म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म या फिर प्रीडेशन। तो जो बैक्टीरियोफाज है वो क्या है, वायरस है जो कि क्या करता है, इन्फेक्ट करता है और रेप्लिकेट करता है विद इन द बैक्टीरिया। तो यहाँ पे ये किसका रिलेशनशिप है, यानी कि किसका एग्जाम्पल है, ये है पैरासिटिज्म का, जहाँ पे एक जो स्पीसीज है उसको क्या होगा, बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे बेनिफिट किसको होता है, बेनिफिट होता है बैक्टीरियोफाज का, वेयर द बैक्टीरियोफाज बेनिफिट बाय यूजिंग द बैक्टीरियल होस्ट मशीनरी फॉर रेप्लिकेशन व्हाइल द बैक्टीरिया आर हार्म्ड और डिस्ट्रॉय इन द प्रोसेस। तो यहाँ पे ये किसका एग्जाम्पल है, ये है पैरासिटिज्म का। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है एंटीबायोसिस इज मोस्ट रिलेटेड टू, जो एंटीबायोसिस है वो सबसे ज़्यादा किससे रिलेटेड है। ऑप्शन है न्यूट्रिएंट शेयरिंग, टॉक्सिन प्रोडक्शन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या फिर साइड्रोफोर प्रोडक्शन। तो यहाँ पे हम बात करें एंटीबायोसिस किससे रिलेटेड है। एंटीबायोसिस किसको रेफर करती है, एंटागोनिस्टिक एसोसिएशन को शो करती है बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स, जहाँ पे एक जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करता है और उन सब्सटेंसेस से क्या करता है, वो जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है या फिर किल कर देता है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, न्यूट्रिएंट शेयरिंग, टॉक्सिन प्रोडक्शन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या फिर साइड्रोफोर प्रोडक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, जो टॉक्सिन्स हैं वो क्या है, इनहिबिटरी कंपाउंड्स हैं जो कि किसी की ग्रोथ को इनहिबिट भी कर सकते हैं और किसी की ग्रोथ को किल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच माइक्रोबियल इंट्रैक्शन इज डिस्क्राइब एज बोथ ऑर्गेनिज्म बीइंग नेगेटिवली अफेक्टेड, यानी कि कौन सा इंट्रैक्शन है जिसके अंदर दोनों जो ऑर्गेनिज्म है वो नेगेटिवली अफेक्टेड होते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, कॉम्पिटिशन,
कमेंसलिज्म, एंटागोनिज्म या फिर न्यूट्रलिज्म। तो यहाँ पे वो कौन सा इंटरेक्शन है जिसके अंदर दोनों स्पीसीज को क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट शो करते हैं, तो वो है कंपटीशन। कंपटीशन के अंदर क्या होता है, जो दोनों स्पीसीज हैं उनको ही हार्म होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। न्यूट्रलिज्म एक ऐसा इफेक्ट होता है जिसके अंदर किसी के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है द टर्म न्यूट्रलिज्म इन माइक्रोबियल इंटरेक्शन इंडिकेट्स। तो अभी मैंने बताया न्यूट्रलिज्म का मतलब क्या होता है, यानी कि दोनों जो स्पीसीज हैं उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलिज्म। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है द फिनोमिना ऑफ क्यूरम सेंसिंग इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ, यानी कि क्यूरम सेंसिंग जो फिनोमिना है वो सबसे ज़्यादा किसके साथ क्लोजली एसोसिएटेड है। ऑप्शंस दिए गए हैं कंपटीशन के साथ, म्यूचुअलिज्म के साथ, कम्युनिकेशन अमंग बैक्टीरिया या फिर पैरासिटिज्म। तो सबसे पहले हम बात करें क्यूरम सेंसिंग क्या है, एक सिस्टम है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स का जो कि कोरिलेटेड करता है टू पॉपुलेशन डेंसिटी इन बैक्टीरिया। ये क्या है, प्रोसेस है जिसके थ्रू जो बैक्टीरिया हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं बाय यूजिंग द केमिकल सिग्नल्स टू कोऑर्डिनेट जीन एक्सप्रेशन एंड बिहेवियर इन ए पॉपुलेशन डेंसिटी डिपेंडेंट मैनर। तो यहाँ पे ये क्या करता है, कम्युनिकेशन को शो करता है अमंग द बैक्टीरिया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद आता है विच माइक्रोबियल इंटरेक्शन बेनिफिट वन ऑर्गेनिज्म एट द कॉस्ट ऑफ अनदर, यानी कि कौन सा इंटरेक्शन है, कौन सा माइक्रोबियल इंटरेक्शन है जिसके अंदर एक जो स्पीसीज है, एक जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होता है, बेनिफिट शो करता है। ऑप्शंस हैं अमेंसिलिज्म, कमेंसिलिज्म, म्यूचुअलिज्म या फिर पैरासिटिज्म। तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पैरासिटिज्म। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ माइक्रोबियल इंटरेक्शन, इनमें से कौन सा माइक्रोबियल इंटरेक्शन का टाइप नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं म्यूचुअलिज्म, सिम्बायोसिस, कॉन्जुगेशन या फिर एंटागोनिज्म। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बहुत सिंपल आंसर है इसका, आप इजी से रिकॉग्नाइज कर सकते हो। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंटरेक्शन इन्वॉल्व द यूज ऑफ साइडोफोर्स फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, यानी कि कौन सा इंटरेक्शन है जो कि इन्वॉल्व करता है साइडोफोर्स का यूज फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस के लिए। ऑप्शंस दिए गए हैं म्यूचुअलिज्म, उसके बाद दिया गया है कमेंसिलिज्म, फिर है एंटागोनिज्म, फिर है प्रीडेशन। तो वो कौन सा इंटरेक्शन है जिसके अंदर साइडोफोर्स को यूज किया जाता है फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस के लिए, तो उसको हम बोलते हैं एंटागोनिज्म। क्या होता है एंटागोनिज्म के अंदर, क्या होता है, जो साइडोफोर्स है वो क्या है, आयरन चिलेटिंग कंपाउंड्स हैं जो कि प्रोड्यूस्ड किए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, बैक्टीरिया फंजाई के थ्रू क्या करते हैं, इनको प्रोड्यूस्ड करते हैं। ये क्या करते हैं, आयरन को एक्वायर करते हैं इन्वायरमेंट से, और जो आयरन है वो क्या है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट है फॉर मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। और ये क्या है, एक इसकी जो अवेबिलिटी है ये क्या है, एक लिमिटिंग फैक्टर है मैनी इन्वायरमेंट्स के अंदर। अब हम यहाँ पे बात करें तो जो साइडोफोर प्रोडक्शन है वो होता क्या है, कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं साइडोफोर्स को विद हाई एफिनिटी फॉर आयरन, effectively scavenging iron from the environment and making it unavailable to other organisms। तो यहाँ पे जो साइडोफोर है वो क्या है, की मैकेनिज्म है एंटागोनिस्टिक इंटरेक्शन का, जहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, compete करते हैं फॉर ए वाइटल रिसोर्सेज लाइक आयरन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हम बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, फ्यूजेरियम ये क्या है, एक फंजाई है जो क्या करती है, सप्रेस करती है ग्रोथ ऑफ राइजोकोटोनिया इन द राइजोस्फीयर, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि यहाँ पे ये क्या कर रही है, एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज की ग्रोथ को क्या कर रही है, यहाँ पे सप्रेस कर रही है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं म्यूचुअलिज्म, एंटीबायोसिस, सिनर्जिज्म या फिर पैरासिटिज्म। तो यहाँ पे जब हम देखें एक फ्यूजेरियम क्या है, यहाँ पे फंजाई दी गई है जो क्या करती है, ग्रोथ ऑफ राइजोकोटोनिया को यहाँ पे क्या करती है, सप्रेस करती है, यानी कि कम करती है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये है एंटागोनिज्म का। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, एंटीबायोसिस। ये क्या करता है, यहाँ पे ये कुछ एक
जो सब्सटेंस है उनको क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा और इनहिबिट कर देगा अदर ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है प्रीडेशन इन माइक्रोबायोलॉजी इज बेस्ट इलस्ट्रेटेड बाय। जो प्रीडेशन है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर उसको हम बेस्ट इलस्ट्रेट कैसे कर सकते हैं, राइजोबियम इन लेग्यूम्स। उसके बाद हमें यहाँ पे दिया गया है बेडेलोविब्रियो अटैकिंग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, फिर है यीस्ट फर्मेंटिंग शुगर, माइकोराइजल फंजाई ऑन रूट्स। तो यहाँ पे प्रीडेशन को हम कैसे सबसे ज़्यादा इलुस्ट्रेट कर सकते हैं बेस्ट वे में, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है, जो बेडेलोविब्रियो क्या करता है, अटैक करता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बेडेलोविब्रियो क्या है, जीनस है प्रीडेटरी बैक्टीरिया का, जो कि एक्टिवली क्या करता है, हंट करता है प्रे को ऑन द बैक्टीरिया, स्पेसिफिकली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेज इन ए टिपिकल माइक्रोबियल ग्रोथ। हमें यहाँ पे क्या बतानी है, हमें यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस बतानी है फेजेस की टिपिकल माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व के अंदर। तो यहाँ पे फर्स्ट जो फेज होती है हमारी वो कौन सी होती है, लेग फेज होती है, फिर लॉग आती है, फिर स्टेशनरी आती है और फिर हमारी आती है डेथ फेज। ये क्या होती हैं, 4 फेजेज होती हैं जो कि ग्रोथ कर्व के अंदर प्रेजेंट होती है, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डेथ फेज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट कैरेक्टराइज द लॉग फेज ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ, यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि कैरेक्टराइज करता है लॉग फेज ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ को। ऑप्शंस हैं, सेल आर डोरमेंट, जो सेल्स हैं वो कैसी होती हैं, डोरमेंट होती है, जो ग्रोथ रेट है वो स्लो डाउन हो जाता है, जो सेल है वो डिवाइड करती हैं कांस्टेंट रेट पे, फिर है नंबर ऑफ डेथ एक्सीड नंबर ऑफ डिवीजन। तो यहाँ पे जैसे हम लोग लैग फेज के बाद किसके अंदर जाते हैं, लैग फेज के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे जो सेल हैं वो क्या करती हैं, कांस्टेंट रेट पे क्या करती हैं, ग्रो करती हैं, और स्टेशनरी के अंदर क्या हो जाती हैं, ये क्या हो जाती हैं, ये कांस्टेंट हो जाती हैं, और डेथ फेज के अंदर क्या हो जाती हैं, जो स्पीसीज हैं उनकी डेथ हो जाती है, यानी कि जो सेल्स हैं उनकी डेथ हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। फिर हम यहाँ पे बात करें, ड्यूरिंग विच फेज इज द जनरेशन टाइम मोस्ट एक्यूरेटली डिटरमाइंड, यानी कि कौन सी फेज है जिसके अंदर जो जनरेशन टाइम है उसको हम मोस्ट एक्यूरेटली डिटरमाइन कर सकते हैं। ऑप्शंस है लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज या फिर डेथ फेज। तो जो लॉग फेज है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो जनरेशन टाइम है उसको मोस्ट एक्यूरेटली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। जो जनरेशन टाइम है वो कैसा होता है, टाइम इट टेक्स फॉर ए बैक्टीरियल पॉपुलेशन टू डबल इन नंबर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जनरेशन टाइम। लॉग फेज को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियली फेज भी बोलते हैं, जिसको हम कैरेक्टराइज करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, मैक्सिमम रेट ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिव सेल डिवीजन होता है। तो वो कौन सी फेज के अंदर होता है, वो होता है लॉग फेज के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द लैग फेज। लैग फेज के बारे में कौन सा ऑप्शन है जो कि बेस्ट डिस्क्राइब करता है। ऑप्शन दिए गए हैं रैपिड सेल डिवीजन, उसके बाद है हमारे यहाँ पे मैक्सिमम ग्रोथ रेट, अडेप्टेशन टू न्यू इन्वायरमेंट, फिर है न्यूट्रिएंट एग्जॉस्टन। तो यहाँ पे हम बात करें लैग फेज की, तो लैग फेज के अंदर क्या होता है, जो माइक्रोबियल और प्लांट ग्रोथ है ये क्या है, इनिशियल पीरियड है आफ्टर इनोकुलेशन और ट्रांसप्लांटेशन, जहाँ पे जो सेल है वो क्या करती हैं, अडेप्ट करती है नए इन्वायरमेंट को बिफोर रैपिड ग्रोथ बिगिंस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। फिर हम यहाँ पे बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट कॉज द स्टेशनरी फेज इन ए माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, कोज बताना है स्टेशनरी फेज का। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या होंगे, अबेंडेंट होंगे, सेल डिवीजन है वो इंक्रीज हो जाएगा, डिप्लीशन हो जाएगा न्यूट्रिएंट्स और अक्यूमुलेशन हो जाएगा वेस्ट का, इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो स्टेशनरी फेज है वो क्या है, थर्ड फेज है माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व की, जिसके अंदर जो रेट है माइक्रोबियल ग्रोथ का वो इक्वल हो जाता है रेट ऑफ माइक्रोबियल डेथ से। तो यहाँ पे क्या होता है, इस फेज के अंदर डिप्लीशन हो जाता है न्यूट्रिएंट्स का और अक्यूमुलेशन हो जाता है वेस्ट का। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हम बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की,
विच मैथमेटिकल मॉडल डिस्क्राइब द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज, यानी कि कौन सा मैथमेटिकल मॉडल है जो कि डिस्क्राइब करता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज को। ऑप्शन दिए गए हैं लीनियर मॉडल, माइकल मेंटन इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स या फिर nt इक्वल्स टू n नोट इंटू 2n। तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज है उसको कैरेक्टराइज किया जाता है बाय रैपिड इंक्रीज इन ए क्वांटिटी ओवर टाइम वेयर द रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द करंट अमाउंट, जहाँ पे जो रेट है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द करंट अमाउंट। तो यहाँ पे हम किससे करते हैं, हम करते हैं nt इक्वल्स टू n नोट इंटू 2n। nt किसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, नंबर ऑफ सेल एट ए गिवन टाइम। उसके बाद n नोट करता है इनिशियल नंबर ऑफ सेल्स को, n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ जनरेशन और डबलिंग टाइम को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद है इन बैच कल्चर विच फेज शो डेक्लाइन इन वाइबल सेल नंबर, यानी कि कौन सी फेज के अंदर डिक्लाइन होता है वाइबल सेल नंबर्स के अंदर, बैच कल्चर के अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज या फिर डेथ फेज। तो हमें पता है डेथ फेज के अंदर क्या होता है, जो वाइबल सेल नंबर है उनके अंदर क्या आता है, डिक्लाइन आता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। फिर हम यहाँ पे बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, वट इज ए कीमोस्टेट यूज्ड फॉर इन माइक्रोबियल ग्रोथ स्टडीज। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, स्टेरिलाइज करता है मीडियम को, मेजर करता है डीएनए सिंथेसिस को, मेंटेन करता है कल्चर को स्टेशनरी फेज के अंदर, या फिर मेंटेन करता है कॉन्टिन्यूस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को। तो जो कीमोस्टेट है वो क्या करता है, मेंटेन करके रखता है कॉन्टिन्यूस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद है व्हाट डज द स्लोप ऑफ द लॉग फेज इन ए सेमी लॉग ग्राफ रिप्रेजेंट, यानी कि जो स्लोप है लॉग फेज का वो यहाँ पे मतलब किसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं नंबर ऑफ डेड सेल, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट को, लैग टाइम को या फिर डाइल्यूशन रेट को। तो वहाँ वो किसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच फेज ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ इज बेस्ट फॉर हार्वेस्टिंग प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, यानी कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स को हार्वेस्ट करने के लिए कौन सी जो फेज है वो बेस्ट है। ऑप्शंस दिए गए हैं लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज या फिर डेथ फेज। तो यहाँ पे हमें पता है लॉग फेज के अंदर हम क्या करते हैं, जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं उनको हम क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो ये जो फेज है इसको हम एक्सपोनेंशियली फेज बोलते हैं। रैपिड और एक्टिव सेल डिवीजन होता है और मेटाबॉलिज्म होता है। यहाँ पे मैक्सिमम प्रोडक्शन होती है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए मैक्रोन्यूट्रिएंट फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ, यानी कि इनमें से कौन सा है जिसको हम कंसिडर करते हैं एज ए मैक्रोन्यूट्रिएंट फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ। ऑप्शंस हैं जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम या फिर मैग्नीज। तो यहाँ पे हम किसको करते हैं, हम करते हैं मैग्नीशियम को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ए कीमो ऑटोट्रोप, यानी कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि बेस्ट क्या करती है, डिस्क्राइब करती है कीमो ऑटोट्रोप्स को। ऑप्शन दिए गए हैं, ये यूज करते हैं लाइट को एनर्जी के लिए और ऑर्गेनिक कार्बन के लिए, यूज करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फॉर एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज ए कार्बन सोर्स, यूज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फॉर एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद है यूज करते हैं लाइट को एंड ऑर्गेनिक कार्बन को। तो यहाँ पे कीमो ऑटोट्रोप होते क्या हैं, ये क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज करते हैं फॉर एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज ए कार्बन सोर्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हम ऑप्शन नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पे अगर वो लाइट को यूज करते हैं एनर्जी और ऑर्गेनिक कार्बन के लिए तो वो क्या है, फोटो हेट्रोट्रोप्स हैं। क्या है, फोटो हेट्रोट्रोप्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद है नाइट्रोसोमोनास इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशनल ग्रुप। जो नाइट्रोसोमोनास है वो किस टाइप के न्यूट्रिशनल ग्रुप का एग्जाम्पल है। ऑप्शंस दिए गए हैं फोटो हेट्रोट्रोप, कीमो हेट्रोट्रोप,
फोटो ऑटोट्रोप या फिर कीमो ऑटोट्रोप। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो नाइट्रोसोमोनास है वो किस टाइप का न्यूट्रिशनल ग्रुप है, वो है कीमो ऑटोट्रोप। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रोथ फैक्टर फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि इनमें से हमें जो दिया गया है इनमें से कौन सा ग्रोथ फैक्टर नहीं है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। ऑप्शन है निकोटिनिक एसिड, उसके बाद है थायमिन, फिर है बायोटिन और फिर है ग्लूकोज। तो यहाँ पे हम बात करें तो जो ग्लूकोज है वो यहाँ पे क्या नहीं है, ग्रोथ फैक्टर नहीं है ऑर्गेनिजम्स के लिए। ये क्या है, प्राइमरी सोर्स है कार्बन और एनर्जी का फॉर मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और ये क्या किया जाता है, मेटाबॉलिक पाथवेज के अंदर यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो ग्रोथ फैक्टर है उसके लिए हम किसको यूज करते हैं, हम यूज करते हैं जैसे कि वाइटामिन हो गए, जैसे कि निकोटिनिक एसिड हो गया, थायमिन हो गया और बायोटिन हो गया। निकोटिनिक एसिड को हम बोलते हैं नियासिन, थायमिन को हम बोलते हैं विटामिन B1 और बायोटिन को हम बोलते हैं विटामिन B7। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विटामिन H कौन सा होता है तो वो कौन सा है, बायोटिन। बायोटिन को हम क्या बोलते हैं, विटामिन H भी बोलते हैं। उसके बाद है विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर नाइट्रोजन फिक्सिंग इन माइक्रोब्स, यानी कि कौन सा एलिमेंट है जो कि एसेंशियल होता है फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन इन माइक्रोब्स। ऑप्शंस है आयरन, मोलिब्डेनम, कॉपर या फिर मैग्नीशियम। तो यहाँ पे जो मोलिब्डेनम है वो क्या है, एक एसेंशियल एलिमेंट है फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन इन माइक्रोब्स, बिकॉज ये क्या है, एक वाइटल कंपोनेंट है नाइट्रोजिनेस एंजाइम का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद है विच टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड यूज सल्फर एज ए टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यानी कि वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि ग्रो करता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और यूज करते हैं सल्फेट को एज ए टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो यहाँ पे ऑप्शन है एरोब्स, फैकल्टेटिव एनारोब्स, ओब्लिगेट एनारोब्स, उसके बाद है एरोटोलरेंट एनारोब्स। तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं ओब्लिगेट एनारोब्स। जो ओब्लिगेट एनारोब्स हैं वो क्या करते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सर्वाइव या फिर ग्रो करते हैं इन द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये क्या है, एज ऑक्सीजन इज टॉक्सिक टू देम, यानी कि अगर इनको ऑक्सीजन मिल जाती है तो इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। जहाँ पे भी आपको ओब्लिगेट और फैकल्टेटिव दो टर्म मिले तो ओब्लिगेट का आप समझना, अगर ओब्लिगेट एरोब है तो वो सिर्फ क्या करेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव करेगा। एनएरोब है तो वो सिर्फ क्या करेगा, ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। अगर फैकल्टेटिव एरोब है तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों में क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है। ओब्लिगेट एनएरोब है तो उसके साथ भी क्या है, सेम केस है। अगर वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो वो क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। अगर ऑक्सीजन है तो भी वो क्या कर लेगा, सर्वाइव कर लेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म वुड मोस्ट लाइकली बी ए फोटो ऑटोट्रोप, यानी कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो क्या है, फोटो ऑटोट्रोप है। ऑप्शन है राइजोबियम, इकोलाई, साइनोबैक्टीरिया या फिर लैक्टोबैसिलस। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो साइनोबैक्टीरिया है वो क्या है, एक फोटो ऑटोट्रोप बैक्टीरिया है जो कि फोटोसिंथेसिस को क्या करता है, परफॉर्म करता है और ये कन्वर्ट कर देता है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है व्हाट इज द मेन रोल ऑफ फॉस्फोरस इन माइक्रोबियल सेल, यानी कि माइक्रोबियल सेल के अंदर फॉस्फोरस का मेन रोल क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन का कंपोनेंट है, कॉन्स्टिट्यूट है सेल वॉल का, कंपोनेंट है न्यूक्लिक एसिड और एटीपी का, और एंजाइम कोफैक्टर है। तो ये किसका कंपोनेंट है, ये है न्यूक्लिक एसिड और एटीपी का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है व्हाट डू वी कॉल ए मीडियम डेट कंटेन नॉन क्वांटिटीज ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट्स, जिसके अंदर वो कौन सा मीडियम है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, नॉन क्वांटिटीज ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट्स क्या होती हैं, प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर। ऑप्शंस है कॉम्प्लेक्स मीडियम, सिलेक्टिव मीडियम, डिफरेंशियल मीडियम या फिर डिफाइन मीडियम। तो ऐसे मीडियम को हम क्या बोलते हैं, ऐसे मीडियम को हम बोलते हैं डिफाइन मीडियम। इसको हम किसके नाम से भी जानते हैं, सिंथेटिक मीडिया के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच विटामिन इज कॉमनली रिक्वायर्ड बाई लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एज ए ग्रोथ फैक्टर, यानी कि कौन सा विटामिन है जो कि
रिक्वायर्ड होता है बाई लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया फॉर एज ए ग्रोथ फैक्टर। ऑप्शन है विटामिन B12, बायोटीन, थायमिन या फिर फोलिक एसिड। तो यहाँ पे जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है उसको फूड फर्मेंटेशन के अंदर वाइडली यूज किया जाता है और उसके पास क्या होती है, एबिलिटी होती है किसको प्रोड्यूस करने की, विटामिन B ग्रुप्स को प्रोड्यूस करने की। तो यहाँ पे जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो किसको यहाँ पे कॉमनली यूज करता है एज ए ग्रोथ फैक्टर, वो करता है बायोटीन को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पाथवे इज कॉमन टू बोथ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन इन बैक्टीरिया। वो कौन सा पाथवे है जो कि कॉमन होता है दोनों के लिए, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए एंड फर्मेंटेशन के लिए इन बैक्टीरिया। ऑप्शंस दिए गए हैं क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ग्लाइकोलिसिस या फिर बीटा ऑक्सीडेशन। तो उस पाथवे को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का और वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जब ये ग्लूकोज पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट होता है तो जो पायरुवेट है वो किसके अंदर एंटर कर जाता है, फर्मेंटेशन के अंदर भी कर जाता है और एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर भी कर जाता है। फर्मेंटेशन इज एन एनारोबिक प्रोसेस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है इन बैक्टीरिया द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज लोकेटेड इन द। बैक्टीरिया के अंदर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो किसके अंदर लोकेटेड होती है। ऑप्शन है न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन या फिर सेल वॉल। तो यहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो किसके अंदर लोकेट होती है, वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है जैसे कि हमने पढ़ा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होती है और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। तो ये जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, यूटिलाइज कर लेता है सेल वॉल को टू कैरी आउट सेलुलर रेस्पिरेशन एंड एटीपी सिंथेसिस वाया द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो यहाँ पे प्रोकैरियोट्स के अंदर किसके अंदर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन, यानी कि इनमें से कौन सा एंड प्रोडक्ट नहीं है फर्मेंटेशन का। ऑप्शंस पूछे गए हैं इथेनॉल, एसिटिक एसिड, फिर है लैक्टिक एसिड, फिर है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एसिटिक एसिड है वो क्या है, एक फर्मेंटेशन का टाइप है, यानी कि हम इसको क्या करते हैं, फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इथेनॉल को क्या कर देते हैं, हम ऑक्सीडाइज कर देते हैं एसिटिक एसिड के अंदर बाय द एसिटिक एसिड बैक्टीरिया, जिसको हम बोलते हैं एसिटोबैक्टर। लैक्टिक एसिड भी क्या है, लैक्टिक एसिड को हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के थ्रू क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद आता है इथेनॉल, इथेनॉल को हम एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के द्वारा प्रोड्यूस करते हैं। लास्ट जो हमारा बचा वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यहाँ पे जब कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है ग्लूकोज की कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर, तो ये कहाँ पे होता है, ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। और जो फर्मेंटेशन है वो हमें पता है वो क्या है, एक एनारोबिक प्रोसेस है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। फिर है द एंटोन डोड्रोफ पाथवे इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया। जो एंटोन डोड्रोफ पाथवे है वो किस टाइप के बैक्टीरिया का कैरेक्टरिस्टिक है। ऑप्शन है ग्राम पॉजिटिव कोकाई, एंटेरिक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया या फिर सुडोमोनास। तो वो किसका टाइप है वो किस बैक्टीरिया के टाइप, किस बैक्टीरिया का कैरेक्टरिस्टिक है, वो है यहाँ पे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जिसके अंदर आता है सुडोमोनास। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। बाकी जो ईडी पाथवे है वो मैंने कंप्लीट करा रखा है एंड मैंने उसके अंदर सारे बैक्टीरियाज बता रखे हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, इन एनारोबिक रेस्पिरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज ए टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कौन सा है जो कि टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के जैसे काम करता है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रेट, ग्लूकोज या फिर एटीपी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन काम करता है, वो करता है नाइट्रेट। नाइट्रेट क्या है, एक कॉमन इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि एक्ट करता है एज ए टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एटीपी प्रोडक्शन ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन।
कौन सा एंजाइम है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एटीपी प्रोडक्शन के लिए ड्यूरिंग द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन? ऑप्शंस दिए गए हैं डीएनए पॉलीमरेज, एटीपी सिंथेज, हेक्सोकाइनेज या फिर आरएनए पॉलीमरेज। तो वो कौन सा एंजाइम है? वो है यहाँ पे एटीपी सिंथेज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है वो क्या है? एक प्रोसेस है जहाँ पे एटीपी है वो क्या की जाती है? सिंथेसाइज की जाती है यूजिंग द एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस प्राइमरली थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जो एटीपी सिंथेज है वो क्या है? एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम है जो कि लोकेटेड होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है द क्रेब साइकिल अक्कर इन विच लोकेशन इन प्रोकैरियोट्स? प्रोकैरियोट्स के अंदर जो क्रेब साइकिल है वो कहाँ पे होती है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोइड, साइटोप्लाज्म या फिर पैराप्लाज्मिक स्पेस। तो यहाँ पे जो क्रैब साइकिल है, सिट्रिक एसिड साइकिल जिसको हम बोलते हैं, हैंस क्रैब नाम के साइंटिस्ट ने इसको क्या किया था? डिस्कवर किया था कि प्रोकैरियोट्स के अंदर कहाँ पे होती हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करें यूकैरियोट्स के केस में तो वो कहाँ पे होती हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होती है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच पाथवे प्रोवाइड बोथ एनर्जी एंड रिड्यूसिंग पावर NADPH फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया? कौन सा पाथवे है जो कि प्रोवाइड करता है एनर्जी एंड रिड्यूसिंग पावर फॉर द बायोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया? ऑप्शन है ग्लाइकोलिसिस, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, क्रैब साइकिल या फिर बीटा ऑक्सीडेशन। हमें पता है जो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे है उसके अंदर क्या बनता है? NADPH बनता है। हम NADPH का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, द फर्स्ट कमिटेड स्टेप इन ग्लाइकोलिसिस इज कैटेलाइज्ड बाय? जो ग्लाइकोलिसिस के अंदर फर्स्ट कमिटेड स्टेप है वो किसके द्वारा कैटेलाइज्ड किया जाता है? तो वो किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है पायरुवेट काइनेज, हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रैक्टोकाइनेज या फिर इनोलेज। तो उसको कौन कैरेक्टराइज करता है? उसको करता है फॉस्फोफ्रैक्टोकाइनेज। और जो फॉस्फोफ्रैक्टोकाइनेज है वो क्या है? एक पेस मेकर एंजाइम है फॉर ग्लाइकोलिसिस। उसके बाद है इन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया द नाइट्रोजिनेज एंजाइम इज हाईली सेंसिटिव टू? जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर जो नाइट्रोजन एंजाइम है वो किसके लिए हाईली सेंसिटिव होता है? ऑप्शन है लाइट, ऑक्सीजन, टेम्परेचर या फिर सैलिनिटी। तो वो किसके लिए हाईली सेंसिटिव होता है? वो होता है ऑक्सीजन के लिए। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस फॉर द ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।